हेलो एवरीवन। अब हम जिस सेक्टर से देखने वाले हैं वो है कि इंडिकेटर्स होते क्या है। इंडिकेटर्स मतलब क्या पता चल रहा है कि इंडिकेट करेगा कुछ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे these are the substance or materials which helps us to identify whether the given sample is acidic और बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं, जैसे कि आपको अगर कोई एसिड दे दे, ठीक है, तो आप तो देख के पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसको अब अगर आपको पहचानना है कि ये एसिड है या बेस है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स which occur naturally। इस इंडिकेटर्स जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं। एग्जाम्पल लिटमस, कैबेज, टर्मरिक, ठीक है। तो ये जो लिटमस होता है, 20 लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो लिटमस पेपर को आप लेबोरेटरी में देख सकते हैं। इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या ये कोई भी अगर सैंपल हमें दे तो उससे हम अगर लिटमस पेपर टेस्ट होता है, ये एक पेपर होता है, ठीक है। लिटमस के तरह एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। अगर आप कभी लेबोरेटरी में ले जाएंगे तो ये एक छोटा सा, इतना छोटा सा एक पेपर होता है, ठीक है, जो कि ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, ठीक है। तो रेड लिटमस में अगर आप बेस ऐड करेंगे, अगर आप इसमें बेस ऐड करेंगे, ठीक है, तो इस रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू कलर, ठीक है। तो इससे अगर हम रेड लिटमस में बेस देंगे तो ये रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो इस टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि ये जो सैंपल है जो कि हमें दिया गया है वो बेस है। और अगर ब्लू लिटमस पेपर में एसिड ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? ये इस ब्लू लिटमस पेपर का चेंजेस टू रेड कलर है, ठीक है। ये जो हमारे पेस्ट होते हैं, ठीक है। तो एसिड जब ऐड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है, जितना तक ये होगा। और ये बेस जब ऐड करेंगे तो ये ब्लू टर्न मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। दूसरे तक इंडिकेटर्स में जाएंगे जिसे हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते क्या है?
तो ऑलपिक्ट इंडिकेटर जब हम किसी एसिड या बेस में देते हैं तो उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब स्मेल जो आता है, तो वो चेंज कर देता है। चेंजेस द ऑर्डर, ठीक है, यानी कि उसमें क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था, और इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर मतलब स्मेल, ठीक है। तो इसमें जब हम यूज़ करेंगे तो इस टाइप का होता है। एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? ऑनियंस, क्लोव्स, इट, ठीक है, ठीक है। इस ये ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स एक्चुअली में आपको कुछ याद नहीं रखना है, ये होता है जो ऑर्डर को चेंज कर देता है, ठीक है। अब तीसरे टाइप का जो है वो है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स को तो मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमने प्रोड्यूस किया है, यानी कि मैन मेड इंडिकेटर्स जो होते हैं उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। आर्टिफिशियल सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब हम जो बनाते हैं, ठीक। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, ठीक। तो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस एग्जांपल क्या होते हैं इसके? फेनॉल्स है ये, या फिर मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। फेनोल्फ्थालीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये जब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये फेनोल्फ्थालीन दे देते हैं, और फिर उसमें धीरे धीरे इसमें कलर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसमें जब आप फेनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे तो वो पिंकिश कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसे हम फेनोल्फ्थालीन या फिर मिथाइल ऑरेंज कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट हम फेनोल्फ्थालीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। फेनोल्फ्थालीन का फार्मूला C20H14O4 होता है, ठीक है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फेनोल्फ्थालीन का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है वो हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स होते क्या हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।